अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी थ्योरम नंबर 12.1.4, तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है जी 12.1.5। इसको इसका जो दूसरा नाम है वो ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.4। अब कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर किसी स्टेटमेंट को मतलब उल्टा कर दिया जाए, मतलब कॉन्ट्रेरी लेके चलते जाएं। जस्ट इमेजिन कि अगर उसमें क्या था कि उसमें कहा था एक राइट बाई सेक्टर था, इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम इट्स आर्म्स के, और फिर वो कह रहा था कि प्रूव करो कि पॉइंट जो है वो क्या है, कोई सा भी पॉइंट है। इस तरह से ये नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर थी, ऊपर वाली नीचे थी, ऐसे वो एक थ्योरम था। तो अब हम लोग इसको प्रूव करने लगे हैं, तो इसकी सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, अब डायग्राम सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस बनाई थी। ठीक है, एंगल की बात हुई थी, तो हमने क्या किया था कि एक एंगल ड्रॉ किया जिसका नाम ए ओ बी, एक ये वाला एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंगल को इस तरीके से डिनोट किया, लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, वो उसने लिख दिया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, कहता है कि वो जो है इक्वी डिस्टेंस है किसके, इसके आर्म्स से। ठीक है जी, अब हम लोगों ने जो प्रूव करना है वो क्या है कि कोई जो पी है वो कोई सा भी पॉइंट है। ठीक है, और ये बाइसेक्टर भी है इसका। ठीक है जी, हम लोगों ने प्रूव करना है वो ये है कि जो पॉइंट पी है ना, ये बाइसेक्टर किसका होना चाहिए, एंगल ए ओ बी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है कि जब पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट पी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो जब इसको इसका बाइसेक्टर ले लिया, यहाँ से बाइसेक्टर इसका ले लिया। ठीक है, इसने इधर इधर तक इसको ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर लिया, इसको इधर, कहता तो मीट कर रहा है किसी एक पॉइंट पी पे। क्या करना है, सबसे पहले ए ओ बी एक एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से इसका बाइसेक्टर लेंगे, इसका एक बाइसेक्टर लिया। ठीक है, मतलब राइट बाइसेक्टर जो है ड्रॉ करेंगे, इसका भी और इसका भी। ड्रॉ करने के बाद ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये भी इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको इस जहाँ ये मीट करेंगे इसको पी का पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है जी, तो जो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो यहाँ से यहाँ तक एक बाइसेक्टर, मतलब जो इसको आधा कर रहा है वो क्या है, बाइसेक्टर किसको कहा जाता है कि जो दो चीज़ों को मतलब ये एक एंगल है ना बड़ा, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दे, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दे, वो क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं कि हमें गिवन क्या है, कहता है कि गिवन हम लोगों के पास, अब जैसे हम लोगों ने कोई सा भी पॉइंट लिया था, अ पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस। अब सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो मैंने गिवन में बताया था कि जो हम लोगों ने डायग्राम में लेट किया होता है पी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एनी पॉइंट, ये देखें एनी पॉइंट जो P है, लाइज, P पॉइंट लिख दिया, लाइज इनसाइड द एंगल, एंगल कौन सा है, ए ओ बी, ये लिख दिया, सच दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर। ठीक है जी, इतनी बात लिख दी। फिर वो क्या कहता है कि जो हमारे पास पी क्यू है वो बाइसेक्टर है किसका, ये हम लोगों ने अपने खुद से ड्रॉ किया है, ये एक राइट बाइसेक्टर खुद से ड्रॉ किया है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वेयर पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ओ बी का, और पी आर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ ए का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कहना है कि पॉइंट पी क्या है, कोई सा भी इनसाइड उसके जो एंगल के अंदर जो है ना लाई कर रहा है। ठीक है, और पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किससे, पी आर से। और इस बात को लेते हुए उसने अगली बात लिखी कि जो हमारे पास पी क्यू है ये किस तरह से आया, लाइन सेगमेंट पी क्यू किस तरह से आया, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ओ ओ बी, जो इसकी रे है ना इसका, वो क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है पी आर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ ए का, इस रे ओ ए का। अब नेक्स्ट बात वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम लोगों ने टू प्रूव करना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर। अब हमें पता है कि ये पॉइंट हम लोगों ने क्या, जो इसने स्टेटमेंट में क्या बात की थी, उसने कहा था इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने शुरू से बात उठानी है कि जो पॉइंट P है ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, स्टेटमेंट से ये चीज़ें पता लग जाएंगी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन कर दो, ये जो एक पॉइंट है इसको इस ओ के साथ ज्वाइन कर दिया, ये हमने काम खुद किया है। ये काम
मतलब किसी उससे नहीं किया गया कि इसकी हम लोगों को कोई भी तक लॉजिक का नहीं पता। ये काम हमने खुद किया है, कंस्ट्रक्शन बनाई गई है ये इसलिए ताकि हम इसको प्रूव कर सके इस तरीके से। मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम अपने तौर पे काम करना शुरू कर रहे हैं अगर, तो हम लोगों की वो कुछ करने के बाद, कुछ चीज़ें प्रूव करने के बाद हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारी ये चीज़ें ठीक है, तो फिर हमारे पास वो थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास प्रीवियस था उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन था, बीच में ट्रायंगल पी ओ आर, ये चीज़ लिख दी। फिर वो क्या कह रहा है कि एंगल जो है पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, उसमें क्या था, एंगल पी ओ क्यू था, वो कॉन्ग्रेंट था एंगल पी आर ओ के। ठीक है, इसमें इसका इन्वर्स है, मतलब क्यू पहले है ओ बाद में। ये गिवन राइट एंगल ट्राइंगल्स थी। ठीक है, ये दोनों पहले ट्राइंगल क्या लिखी, इससे बात करते हैं। ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है जी, फिर क्या है, पी आर ओ इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू ओ। क्यों हम लोगों ने इस तरह लिखा, क्योंकि हम लोगों ने ये एक चीज़ हमारे पास इसकी कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि एक जैसी है। अगर ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल सेम उस तरह की ही है, तो इसलिए उसने कहा कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट बात वो क्या कह रहा है कि जो पी ओ लाइन सेगमेंट पी ओ है ये कॉन्ग्रेंट है पी ओ के, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, पी ओ। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया, उसने लिख दिया कि पी ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ की, ये कॉमन बात आ गई। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पी क्यू, ये तो हमारे पास गिवन था, फिर हम लोगों ने उठा के इसको दोबारा इधर ही लिख दिया। ठीक है जी, ये भी गिवन आ गया। नेक्स्ट जो बात है, ये साइन जो होता है ये सेंस का होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस जो पिछला थ्योरम किया था उसमें भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन लिखा। जब हम लोगों ने कोई पोस्टुलेट लगाना था उस पर कौन सा था, उसमें आई गेस साइड एंगल था या साइड एंगल था, तो ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा ही इस तरीके से कोई पोस्टुलेट लगाना हो तो क्या करना है, सिंस इस ट्रायंगल के साथ पी ओ क्यू के साथ बीच में कॉन्ग्रेंट का साइन लगाना है, और ट्रायंगल पी ओ आर यही वाली उठा के दोबारा लिख देनी है सिंस लगा के, और कॉन्ग्रेंट का साइन बीच में लगा देना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि ये कौन से पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है, एच एस पोस्टुलेट को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एच एस पोस्टुलेट क्या है। तो उसमें वो क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं तो उनकी जो दो वो हैं उसकी साइड्स वो कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, और जो एक चीज़ है ना उसका हाइपोटेन्यूज वो कॉमन आ रहा होता है, तो इसको एच एस पोस्टुलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हेंस जो एंगल पी ओ क्यू है इस कॉन्ग्रेंट टू है एंगल पी ओ आर के। ये कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। फिर उसने क्या किया, फिर वही बात लिखी, लेकिन किसके साथ लिख दी, एंगल के साथ लिख दी, और आगे लिख दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। ठीक है जी, और जो लास्ट बात थी उसने क्या कह दिया, लास्ट बात हम वही लिखते हैं जो हम लोगों ने टू प्रूव में लिखी होती है। टू प्रूव में मैंने क्या लिखा था, पी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसमें भी यही बात उठा के लिख देनी है, हैंस लगा के कर दें या आई ई लगा दें। अब हैंस हम लोगों ने यहाँ लिख दिया था, तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आई ई लगा के, पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये हमारा थ्योरम था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी इंशाल्लाह थ्योरम जो 6th थ्योरम है इसका वो होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।